नमस्कार साथियों, आज की डेट में यूपी ट्रिपल एससी में कुछ बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसमें रिफॉर्म नंबर 1 है कि आयोग सही से समय पर नोटिफिकेशन निकाले, विभिन्न पदों के लिए समय पर एग्जाम कराए और भर्ती प्रक्रिया को समय पर करा के वैकेंसी को कंप्लीट करे, जो कि आयोग नहीं कर रहा है और लगातार अपने नकारेपन का उदाहरण दे रहा है। दूसरा बड़ा रिफॉर्म की जरूरत है वेटिंग लिस्ट की। जी हां, वेटिंग लिस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं होने की वजह से यह भी एक बड़ा कारण है आपके कट ऑफ का ज्यादा जाने का। ठीक है ना, तो फाइनल कट ऑफ आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा जा रही है लगातार, तो वो ज्यादा ना जाए उसके लिए वेटिंग लिस्ट रहेगा तो थोड़ी तो कट ऑफ कम जाएगी। और तीसरा बड़ा सुधार की जरूरत है वो ये कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिलना चाहिए जो भी वैकेंसीज आ रही है, क्योंकि 4 साल 6 साल में एक बार वैकेंसी अगर आप कोई दे रहे हैं तो कम से कम 50-55 गुना बच्चों को बुलाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। इस सेशन में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट की, और वेटिंग लिस्ट की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं भाई कार्यरत है, पोस्टेड है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से, जैसे कोई तो भौकाल दिखाने के लिए, कोई अन्य कारणों से और किसी न किसी फालतू कारण से वो अपना डीवी वगैरह कराते हैं, फाइनल सिलेक्शन वगैरह लेते हैं और अंततः ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि वेटिंग लिस्ट रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम किसी का हाथ पकड़ के रोक नहीं सकते कि भाई क्यों डीवी करा रहे हो, क्यों फाइनल सिलेक्शन ले रहे हो और क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट को लेकर अब हमारा प्रयास किस ओर चल रहा है। देखिए, हम आपके सामने एक जो है पत्र आपको दिखा रहे हैं। ये जो पत्र आप देख रहे हैं, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये एक ज्ञापन पत्र है, और यह ज्ञापन पत्र वह पत्र है जिसे कुछ छात्रों ने उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को दिया है, और स्वतंत्र देव सिंह जी ने इस बात के लिए वादा किया है कि वो आगे इसे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना, ये इन्होंने वादा किया है। अब दूसरी बात यह है कि आपको भी अपने स्तर से क्या प्रयास करना है वो सुन लीजिए, और हम अपने स्तर से क्या प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए, बाकी सभी लोग तो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, हम अपने स्तर से ये प्रयास कर रहे हैं कि भैया हमने मंत्री जी से समय मांगा है कि अगर मंत्री जी समय दे देते हैं, अब कौन से मंत्री जी हैं और क्या कैसी चीजें हैं वो हम मुलाकात करेंगे तो आपको जैसा भी होगा अपडेट देंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि जो भी विधायक या मंत्री जी से मुलाकात हो पाए और उन्हें हम ये लेटर, ये ज्ञापन पत्र दे पाए और उन्हें रिक्वेस्ट कर पाए कि आगे इस पर कार्यवाही करिए, है ना, मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाइए ताकि जो नियमावली है उसमें संशोधन करके वेटिंग लिस्ट के प्रावधान को लागू किया जाए। लेकिन अब आपको क्या करना है वो सुनिए। आपको यह करना है कि ये जो पीडीएफ है, ये जो ज्ञापन पत्र है, ये जो लेटर है, इसकी पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, और आप सभी को यह करना है कि स्पीड पोस्ट करना है और मेल करना है ये। ठीक है ना, तो ये लेटर को डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद इस पते पर सीधे आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ठीक है ना, इस पते पर आपको क्या करना है भैया, स्पीड पोस्ट करना है, और इससे क्या होगा कि भैया सीधे मुख्यमंत्री जी तक ये आपका लेटर पहुंच जाएगा। दूसरा, इस पते पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लेटर है, ये जो पत्र है, इसको आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं भैया, तो ये जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में क्लिक करिए, वहां पर एक लिंक मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी रिफॉर्म बाय यूपी संगम टेलीग्राम ग्रुप का। इस पर जाइए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड करिए, प्रिंट कराइए और आगे भेज दीजिए। ठीक है ना, और अगर स्पीड पोस्ट करना है, जैसे मेल करना है तो सीधे भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट करना है तो प्रिंट करा लीजिए। ठीक है ना, हाँ जी, और या तो फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी रिफॉर्म बाय यूपी संगम। ठीक बात है। अब जरा ध्यान दीजिए कि भाई वेटिंग लिस्ट क्यों जरूरी है। सीधी सी बात है कि वेटिंग लिस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बड़ी समस्या जो आ रही है अभी, कि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो भी 2-4 ये रिजल्ट आए हैं, ठीक है, इन रिजल्ट्स में आपने देखा होगा कि बहुत हाई कट ऑफ जा रही है। तो हाई कट ऑफ के पीछे क्या कारण है? हाई कट ऑफ के पीछे कारण है कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत अच्छी तैयारी है जिनकी, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी कहीं ना कहीं पोस्टेड है, तो एक तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत पॉजिटिव रहता है, ऊपर से तैयारी उनकी ऑलरेडी अच्छी है, तो वो जब प्रक्रिया में लगते हैं, डीवी वगैरह कराते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो आप समझिए कि इसका महत्व अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है आप में से, तो आप जब लास्ट में कभी 0.5 नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से रह जाएंगे, तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा। तो इसके महत्व को समझिए और ये करिए। वेटिंग लिस्ट जरूरी है और यह सुधार अभ्यर्थियों के हित में है, क्योंकि बहुत सारे लोग डीवी वगैरह कराते हैं, चयन लेते हैं और अंतिम रूप से ज्वाइन नहीं करते, तो जो सीटें हैं वो खाली चली जाती हैं। ठीक है, तो एक तो वेटिंग लिस्ट की हमारी मांग है, ठीक है, और दूसरी हमारी मांग है क्या,
ऑनलाइन अभ्यर्थन वापसी पोर्टल, ठीक है, ऑनलाइन कैंडिडेचर विड्रॉल पोर्टल। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो देखिए वेटिंग लिस्ट तो अनिवार्य है, वो हमारी मुख्य मांग है, लेकिन ये भी हो जाए तो अच्छा है। ये क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन डीवी कराने के लिए आयोग पोर्टल बनवा रहा है एनआईसी से, वैसे ही आयोग क्या करे कि ये भी पोर्टल बनवा ले, ऑनलाइन अभ्यर्थन वापसी पोर्टल। ये क्या है, ये रिजल्ट जारी करने से जस्ट 4-6 दिन पहले, 4-6 दिन के लिए ही क्या कर ले कि भैया इसको ओपन कर दे और कह दे कि अगर अभी भी कोई अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहता है तो वापस ले ले, ठीक है। क्योंकि भाई क्या होता है कि कई लोग अलग अलग कारणों से अपना डीवी कराते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन अंत में अगर मान लीजिए किसी को एहसास हुआ कि नहीं भाई हमें नहीं करना है, ठीक है, मैं अपने जहां पर हूं पोस्टेड वो ठीक हूं या बेहतर है चीजें, तो वो लास्ट में ऑनलाइन अभ्यर्थन अपना वापस भी ले सकता है। तो ये वाला भी करना उचित रहेगा, ठीक है। इससे सीटें अनावश्यक रूप से ब्लॉक नहीं होंगी, योग्य और जरूरतमंद अभ्यर्थियों को अवसर मिल जाएगा और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो सकेगी, ठीक है। अब आइए आपको दिखा देते हैं कि जो भैया ये लेटर है, ज्ञापन पत्र है, इसमें क्या कुछ चीजें मेंशन है। तो आप देख सकते हैं इसमें बकायदा लिखा है कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और प्रॉपर यहां लिखा है कि भैया ये जो पत्र है ये किसके संबंध में है, ये वेटिंग लिस्ट और ऑनलाइन अभ्यर्थन वापसी पोर्टल बनाने के संबंध में है। यहां पर आगे बताया गया है कि किस प्रकार से वेटिंग लिस्ट से चीजें खराब होती हैं, पद खाली रह जाते हैं और इससे सरकार की भी अपनी कार्यशैली प्रभावित होती है और बच्चे तो खैर प्रताड़ित हो ही रहे हैं। इसमें कुछ संविधान के अनुच्छेदों का भी हवाला दिया गया है कि इसके माध्यम से यह करना आवश्यक है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस का भी हवाला दिया गया है, जैसे मनोज मनु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, और एक स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस पीएस दामोर करके हैं, ठीक है ना। तो इसका हवाला दिया गया है और बताया गया है कि प्रतीक्षा सूची का अनिवार्य वैधानिक प्रावधान किया जाए, और इसके फायदे क्या है भैया। इसी प्रकार से अभ्यर्थन वापसी पोर्टल बनाने को लेकर भी यहां पर रिक्वेस्ट की गई है, और यह रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया सरकार नियमावली में संशोधन करे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट का जो मामला है वो सरकार के पास है, सरकार का अपना डिसीजन है, क्योंकि आयोग के हाथ में ये सब चीजें हैं नहीं, ठीक है। तो सरकार अगर नियमावली में संशोधन कर दे और आयोग को इस बाबत आदेशित कर दे तो फिर भैया वेटिंग लिस्ट का मामला बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर बता दें कि आप सभी से निवेदन है कि कृपया सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और जो लिंक दे रखा है यूपी रिफॉर्म बाय यूपी संगम टेलीग्राम ग्रुप का, इस पर चले जाइए सीधा, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसको इस पते पर स्पीड पोस्ट कर दीजिए या फिर इस पर मेल कर दीजिए, और कोशिश करिए कि आप अपने अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनसे मिलकर भी कहिए कि भैया कृपया इस लेटर को आगे बढ़ाने का है ना काम करें, ठीक है। बाकी आप सभी के हित के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। तो साथ आए और साथ निभाएं, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम पहले भी वेटिंग लिस्ट और जो भी जरूरी मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से बात उठाते आए हैं, आगे भी आपके साथ रहेंगे, जैसे अपडेट रहेगी आगे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट दे तो आप यहां हमें मिले, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।